वहाँ से? 2018 में। 2018 में लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है। कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर की यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है? कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा। ठीक है। इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग, मैं ऐसी ही बात है। ये सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोल रहे हैं ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आधी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है, और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना। मुझे ये बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया। ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीज़न अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीज़न हैं। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। अच्छा। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज़ भी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमज़ान में अफ्तारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। इवन ईद पे हिंदू जो सा मुसलमान की दावत पे जा रहा है, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से ऑथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफ़ी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। अच्छा। और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं। ऐसा नहीं देखा। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं, आपने बताया, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं, वही चीज़ मुझे भी बिल्कुल वैसे ही सेम फील हो रहा है। कोई फ़र्क कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन इन्होंने बोला 6 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं। इंटीरियर में उनको कुछ दिख रहा होगा। वो इंटीरियर, वो एक मेंटेलिटी है पीपल की। देखिए, हम ये नहीं है कि हम कोई जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ के आए मेजॉरिटी मुस्लिम से, अब हमने उनसे दोस्ती नहीं की, हमने उनके साथ इफ्तारी नहीं की, हमने उनके साथ खाना नहीं खाया, सब कुछ किया। मतलब साथ जाने से, पिकनिक मनाने से, मतलब पिकनिक्स पे जाने, दोस्ती वगैरह करने से, हर चीज़ जो दोस्त करते हैं। लेकिन जो इंटीरियर या कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे सोच लोगों की सोच होती है, मेन बात होती है लोगों की सोच। यहाँ पे भी ऐसे लोग की सोच है कि ये नहीं होनी चाहिए। इंटीरियर में भी और ज़्यादा सोच है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक हो गया। ऐसे तो कोई फेस एक्सट्रीमिज्म किया नहीं अभी तक हमने। ठीक हो गया, लेकिन यही चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे तो आपने बोला अफ्तारी भी करते हैं, सब कुछ। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, या मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी कि यहाँ पे बैठ के खाना नहीं साथ खा सकते हिंदू मुस्लिम, या मुस्लिम थोड़ा खाते हैं या नहीं खाते, क्या कहेंगे?
हमारे सारे दोस्त हम लोग साथ ही खा रहे होते हैं, मुस्लिम भी जी। ज़बरदस्त। यानी ये एजुकेशन का ये तो फ़र्क है कि जब आप एजुकेशन हासिल करते हो तो आपको आइडिया होता है कि भाई कोई इस तरीके से जो आप अगर फ़र्क रखते हो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर बात करें अनएजुकेटेड लोगों की, जिन्होंने इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ एक मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं, इससे आपका जो सा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज खराब। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? जिब्रान। क्या? जिब्रान। जिब्रान। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मेरा बैचलर्स का तो यहीं का है, लेकिन मास्टर्स का अब्रॉड है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वो क्या प्लान है? पाकिस्तान में करेंगे या नहीं? जॉब का पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ स्किल बेस्ड पे तो ना आपको मेरिट बेस्ड पे मिलेगा, ना तो आपको स्किल बेस्ड पे कोई जॉब मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल मिल भी जाती है तो वो आपके लायक नहीं होती, मतलब आपके स्किल के हिसाब से आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही होती जो आपकी डिग्री, जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन है या जो आपका टैलेंट है, उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, ना सैलरी मिलेगी, ना आपको, मतलब एक तरह से टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। यहाँ तो बंदा जॉब कर ले, यहाँ तो स्टडी कर ले। ठीक हो गया। आपका क्या नाम था भाई? विशेष। आप क्या करते हैं? मैं सर ज़ैबिस से अभी CS कर रहा हूँ। ठीक है, CS कर रहे हैं, ज़बरदस्त। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपना? सर फ्यूचर यही है जैसे बाकियों का है कि बैचलर्स यहाँ से और मास्टर्स बाहर से। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि देखें, ये देखें एजुकेटेड यूथ है और बड़ी एनर्जेटिक यूथ है, मिनॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, ये जिस तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने ऐसे कई लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। इवन डॉक्टर्स तक मेरे से कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि भाई हम जो सा सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएँ, हम यहाँ पर अपना जॉब के हवाले से सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, फ्यूचर के हवाले से सिक्योरिटी नहीं फील कर रहे। ये नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। ये अगर बाहर जाएंगे शायद इनका फ्यूचर हमारे से कई गुना बेहतर हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। इमेज किसका ख़राब होगा? पाकिस्तान का। मुझे बताएं, आप पाकिस्तानी हैं, बस ये लास्ट में हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर आप एजुकेटेड लोग या जो एजुकेशन हासिल अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप अगर बाहर चले जाएंगे, पीछे ऑलरेडी एजुकेशन इतनी नहीं है पाकिस्तान में, फिर तो फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। वेल, इफ़ यू लव पाकिस्तान कम बैक। अच्छा, अब वापस आएंगे। अगर आप एजुकेशन वहाँ लेके आ रहे हैं तो वापस आ जाए, मुल्क को बेहतर करें। अगर आप पाकिस्तान से सच्ची में प्यार करते हैं, बाकी झंडे वाला प्यार तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि हम एक, शायद आपने खबर सुनी, हम एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त को। दुनिया का सबसे बड़ा जो परचम है, जो फ्लैग है, वो हम 40 करोड़ रुपया लगा के IMF से पैसे लेके जो हम वो ये करने जा रहे हैं। 40 करोड़ आप यूथ एम्पावरमेंट पे लगाएं, आप यूथ के बिजनेस पे लगाएं, यूथ आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ऐसे ही है, आप ऐसे ही लगाएं 40 करोड़। वो ये फ्लैग की जगह कई ऐसे हम रिकॉर्ड बना देंगे कि यूथ में जितनी पोटेंशियल है, जितनी एनर्जी है, आप यूथ में लगाएं पैसे। आप बुजुर्गों पे लगा रहे हैं जो 70 साल के कुर्सी पे बैठे हुए हैं MPA पे, आप यूथ को दें। आप यूथ को दें, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना में अभी उन्होंने रिसेंट पॉलिसी दी है कि जो फैक्ट्रीज है ना, और जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, वो अपना जो थ्रोन है, अपनी जो यादगीर है, वो अपने बेटों में पास कर रहे हैं, यंग जनरेशन में पास कर रहे हैं। जो फैक्ट्रीज ये सारी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज है, सारी यंग जनरेशन को जा रही है। वहाँ पे जो आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं वो 35 पर बन सकते हैं, 35 से ऊपर नहीं बन सकते आप। अच्छा, यूथ चेंज कर रहे हैं, यूथ को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि यूथ का माइंड फ्रेश होता है। बिल्कुल। अब और हमारे यहाँ पे आप सब बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स के हवाले से खबर रखते होंगे। मुझे कोई एक पॉलिटिशियन का नाम बता दें जिसकी एज 35 से कम है, मतलब कोई एक जो आप कहें कि भाई ये नेशनल असेंबली में बैठा है। होंगे एक दो हैं, PTI से एक दो हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मुझे बताएं। लोग जाते हैं फैमिली, अगर आपके अब्बा है पॉलिटिक्स तो बेटे को डालेगा। नहीं, जो अपने दम पे आया हो कोई एक नाम। तो अभी नाम इतना हमें भी नहीं पता। आप क्या कहेंगे कि आप तो इंडिया में रह के हैं, आपसे सवाल इंडिया का किया जाएगा कि इंडियन पाकिस्तानियों को लेके, मतलब ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी बैठा हूँ, ये लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूँ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सपोज इंडिया में मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आप एज ए इंडियन क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? बेसिकली ऐसा है कि मेरे दोस्त जो अभी भी कांटेक्ट में मेरे साथ, वो भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछते हैं तुम्हारे मुल्क का क्या हाल चल रहा है। मतलब उनको पता है कि मुल्क क्राइसिस में चल रहा है, ठीक है। वो यही पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है अभी। मतलब बोले सुनने में आ रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये वो, बस उनको बस मुल्क की ज़्यादा फिक्र होती है हमसे ज़्यादा। ठीक है। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, ख़ास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से ख़ास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है,
लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो अच्छा। ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े ऐसे ही हैं है। ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी, उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आम तौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती, और 47 के बाद वही हिस्ट्री, 4 जंगें और ये हो गया, जुल्म हो गया, ये चीज़ें हैं, रात के अंधेरे में हमला कर दिया, ये प्रॉपर हमारी बुक्स में लिखा है। आपको वहाँ पे जो हीरो हैं, लेट्स सपोज आपको पूछा जाए, अगर बरसगीर के, अगर ये सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ की बात करें जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से हीरो का नाम आता है? वहाँ की बुक्स में? हाँ, वहाँ की बुक्स में। वहाँ की बुक्स में मतलब जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? महात्मा गांधी हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए। अच्छा, ये वहाँ की बुक्स में बताया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र है। ज़बरदस्त जी, बड़ी, मैं अगर ये वाकई सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वाकई हमारे यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ उनके किसी लीडर का जिक्र। तो आज तक कोई सुना नहीं। यहाँ पे भी गांधी का जिक्र होता है, नवारी लाल नेहरू का, नवारी लाल क्या नाम है उसका? टू नेशन थ्योरी में ही होता है वो, टू नेशन थ्योरी में होता है, हीरोज में नहीं होता। फ्रीडम फाइटर्स में नहीं है। जैसे नेताजी बॉस हैं, उनका जिक्र होता है। पर्सनली मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री फेक है। लाइक आप अपने मुल्क की ज़ाहिर सी बात है, हर कोई तारीफ करेगा, अपनी कौम की हर कोई तारीफ करेगा, और सामने वाली अपोजिशन कौम की हर कोई बेइज्जती करेगा। लेकिन न्यूट्रल रह के भी, तो जैसे उन्होंने बोला कि उनके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर में जिन्ना साहब का जिक्र होता है, तो मैं तो हैरान हुआ, मैंने तो पहली दफ़ा ये बात सुनी है। वो कंट्री सेक्युलर है, बोलने के लिए सेक्युलर है, पर हो सकता है वहाँ पे ऐसी किताबें हों यहाँ पे तो सारा आपको अपोजिशन की हेट भी करना सिखाएंगे कि इंडिया ने ये करा, इंडिया ने वो करा। हमने भी कुछ करा होगा, जाहिर बात है। हम बोलते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी भी अगले बंदे को छोड़ेगी थोड़ी। हाँ, यही। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।